चलिए आज आप लोग के लिए हम 12th का जो पोएम है अधिनायक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग को कोई भी पोएम को इस ढंग से समझना है कि बिहार बोर्ड का 5 नंबरिया क्वेश्चन को लर्न करें। जिस समय आप प्रत्येक सिलेबस में अच्छी तरह से नॉलेज आ जाएगा ना, उस समय आप लोग का बिहार बोर्ड में 80% ही होने आ जाएगा। तो मैंने होता है स्टूडेंट का प्रॉब्लम कि किसी भी पंक्ति को नहीं समझना, इसलिए हम स्पेशल पंक्ति को समझाते हैं ताकि बच्चा को अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आज फिर से हम अधिनायक को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग को सुनना है, समझना है, देखना है किस तरह आप लोग कितना समझते हैं। तो जो अधिनायक है वो लिखा गया है, अधिनायक के लेखक हैं रघुवीर साहब। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी, मृत्यु हुआ था 30 दिसंबर 1990 को, और जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश, और पिता का नाम हरदेव सिंह साहब एक शिक्षक थे। तो आप लोग को समझना है कि जो अधिनायक है, अधिनायक लिखा गया है कि अधिनायक जो चैप्टर है इसमें जिक्र किया है हरचरणों नाम का एक गरीब व्यक्ति है, यानी व्यक्ति नहीं बोल सकता, एक बच्चा है जो अधिनायक का इसका पहला थ्योरी दे रहे हैं कि अधिनायक जो चैप्टर है यह हम लोग का जो राष्ट्रगान होता है जन गण मन अधिनायक, जन गण मन अधिनायक, वहीं से निकाला गया ये अधिनायक है। और होता क्या कि स्वतंत्रता दिवस या किसी पर्व के त्योहार अवसर पर या 26 जनवरी या 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक हरचरणा नाम का लड़का है, हरचरणा के बारे में बताता है कि ये एक बहुत गरीब घर का परिवार का लड़का है जिसको खाने के लिए जो है ना अनाज नहीं पुरता है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं पहनता। फटा हुआ कपड़ा सुथन्ना पहनकर हुआ किसी न किसी तरह से राष्ट्रगीत गाने के लिए विद्यालय में आ जाते हैं। और जब विद्यालय में आप लोग जानते होंगे पहली बार अगर माइक के सामने अगर कोई बच्चा जाता है तो वह घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। तो पहली बार जब हरचरणा को अपना फटा हुआ कपड़ा पहनकर जब वह विद्यालय में गए और विद्यालय में जाकर वो पहली बार माइक के सामने जब अपना राष्ट्रगीत सुनाना, राष्ट्रगान सुनाने लगा। देखो राष्ट्रगान हम लोग कहते हैं लेकिन जो कवि लिखा है राष्ट्रगीत के रूप में लिखा, जो सुनाते हैं यह सुना रहा था वो इतना जोर जोर से चिल्ला कर सुना रहा था कि मत अपना व्यक्तित्व में खो बैठे थे बच्चा। तो इस तरह कवि ने जिक्र किया है अधिनायक के बारे में, और अधिनायक कौन है इसके बारे में भी आपको चर्चा करते हैं। चलिए हम पंक्ति को अच्छी तरह से समझाते हैं। आपको समझ में आ गया कि एक हरचरणा नाम का कोई गरीब व्यक्ति का लड़का है और वह अब हरचरने है, मतलब उसी का नाम हरचरणा रह गया ताकि वह आकर 15 अगस्त के 26 जनवरी के मौके पर वो क्या कर रहा है, राष्ट्रगीत गा रहा है, राष्ट्रगान गा रहा है, जिसमें कि वह जोर जोर से गा रहा है। इसी को कवि ने रघुवीर साहब ने व्यक्त किया। तो आप देखते हैं पहला पंक्ति बोल रहा है, राष्ट्रगीत में कौन हुआ भला भारत भाग विधाता। भारत का भाग विधाता कौन है? राष्ट्रगीत जो राष्ट्रगान है गाते हैं जन गण मन अधिनायक, आता है ना, जन गण मन अधिनायक। ये अधिनायक कौन है? व्हाट इज द अधिनायक? कौन है अधिनायक? हुआ आप लोग को बताना है। ये अधिनायक के बारे में बता रहा हूँ, उसी नेता लोग। अधिनायक उसी को कहते हैं जो हर एक चीज में अव्वल होना चाहिए, अपने देश के लिए ये करने के लिए एकदम आगे रहता, उसी को कहते हैं अधिनायक। वही राष्ट्रगीत में कौन भला हुआ है? अधिनायक है, भारत का भाग है, भारत का भाग विधाता। मुझे बताओ भारत का अभी कौन भाग विधाता होगा? जैसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी है ना, वो चाहेगा तो देश को बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके हाथों में। तो वही ना हम भारत का जितने भी जनता उसका भविष्य उसके हाथों में। तो कवि स्वयं लिखते हैं जो भारत का भाग विधाता है उसके बारे में लिख रहे हैं, इसीलिए लिखते हैं राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत का भाग विधाता, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरचरणा गाता। उस राष्ट्रगीत का जो अधिनायक है उसका गुण कौन गा रहा है? फटा सुथन्ना का कपड़ा पहनकर जो हरचरणा गुण उसका गा रहा 15 अगस्त 26 जनवरी में। अगला लिखता वही है अधिनायक, नेता लोग को अधिनायक कह रहा, ठीक है ना, इतना समझना। मखमल टमटम बल्ली तुर्की पगड़ी छत्र संवरकर तोप छोड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। बताओ 15 अगस्त या 26 जनवरी पर जब लाल किला पर मतलब तिरंगा लहराने के पारी आता है, जब नेता आते हैं उसके लिए क्या करता? पगड़ी दे देता प्रधानमंत्री को, पहनता, उसके लिए तोप छोड़ाकर स्वागत करता, अच्छी तरह से एकदम अलग अलग सजावट से आता है, एकदम पूरा उसका स्वागत होता है। वही बोल रहा, मखमल टमटम बल्लभ तुर्की पगड़ी छत्र समरकर तोप छोड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता। तो जय जय कौन कराता है? जय जय तो इसी अधिनायक मतलब नेता को लोग को हम जय जय करते हैं। और उस समय इसीलिए हम जय जय करते हैं ताकि उस समय सभी भारतीय को अपना देश से प्रेम रहता है, इसीलिए उस समय इज्जत रखने के लिए जो है हम लोग नेता को भी कर देते हैं।
अन्यथा बहुत तो इसने करेगा। चलो आगे बता रहा है, पूरब पश्चिम से आते नंबे बूचे नर कंकाल सिंहासन पर बैठा उनके तग में कौन लगाता है। अब उसी जो 15 अगस्त में मान लो किला पर जो फहरा रहा है तिरंगा, उसी को देखने के लिए पूरा पश्चिम चाहे चारों दिशाओं से नंगे बूचे जिस गरीब दुखियार को नहीं पुर रहा है, एकदम उसी स्थिति को, उसी भयानक डोल बजता है, तोप छुड़ता है, उसी यार कभी देखा नहीं है तो देखने के लिए नंगे पांव दौड़े यार एकदम जाकर वहां देखने लगते, छुप कर देखने लगते हैं। उनके तग में कौन लगाता, जनता लगाता। कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक व महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका रूप बाजा रोज बजाता है। बोलता है कि कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक, वह कौन है जन गण अधिनायक, वही नेता लोग हैं। महाबली, वो महाबली है तब ना उसका डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। और उसका हम लोग डरा हुआ मन हम लोग का रहता, हमारा बजा हुआ एक तरफ से डेली बजाता, जब जब वो चाहेगा कुछ भी कर सकता जनता के सामने। इस तरफ पोएम में कोई दम नहीं था, तो इसको पोएम को समझने के लिए हम अच्छा से ट्रिक बताते हैं तुम लोग को, आप लोग को, कि जन गण मन अधिनायक में एक आता अधिनायक वर्ड, उसमें आप लोग को समझना है कि ये अधिनायक वर्ड जो है ना उस नेता लोग को कह रहा है। ये अधिनायक जो है अपने आप को महाबली समझता है, ये अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए जनता से हमेशा जो है ना एक तरफ से गुणगान करवाता है और जय जय करवाता है। चाहे 26 जनवरी हो, वही जो फोटा लड़का पहना हर चरना जो गुण गाता है, वो अपने आप को सोचता है गरीब दुखियार तो हमारा गुण ही नहीं गाएगा, इसलिए वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता महाबली है। और 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर जब वह नेता लोग जो अधिनायक है वो तिरंगा फहराते तो उसी को देखने के लिए सभी पूरा पश्चिम से नंगे बूचे कंकार आते हैं और आराम से देखते हैं और उसका स्वागत करते हैं। तो वो अपने आप को सोचता हमारे ऐसा कौन है, और इसीलिए भारत का भाग विधाता कौन है, आज का अधिनायक यानी नेता सब है। ये पोएम था। चलिए क्वेश्चन है आप लोग का, हरचरना कौन है, उसकी क्या विशेषता है। हरचरना के बारे में नहीं बताएगा। हरचरना एक गरीब घर का लड़का है जिसको खाने पीने के लिए उतना नहीं पुर रहा और यहाँ तक का पहनने के लिए कपड़ा वस्त्र नहीं, जो फटा हुआ कपड़ा पहनकर राष्ट्रगीत गाने के लिए विद्यालय आ जाते हैं। आगे हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है, कविता में हरचरना को रखा है। हरिचरण को देखो, हरचरणों से पता चलता है कि एक व्यक्ति है, लेकिन हरिचरण से पता विशेषण के रूप में ये हरिचरण से पता चलता है कि बहुत सारा यानी भारत के अंतर्गत जितने भी गरीब दुखिया मजदूर होंगे, इसीलिए हरचरणा को रखा है, हरिचरण को नहीं रखा है। अगला, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। आज का अधिनायक उसी नेता लोग को कह रहे हैं जो अपने पद पर बने हैं, वो चाहेंगे तो भारत का भाग्य बदल सकते हैं, भारत को बेच भी सकते हैं, इसलिए आज का अधिनायक वही नेता लोग हैं। जय जय कराना का अर्थ क्या होता है। जय जय कराने का यह अर्थ होता है कि अपने आप को ऊंचा, जो नेता लोग है, अधिनायक लोग है, वो जनता के सामने जय जय कराता है, वो सोचता है हमारे ऐसा कोई नहीं है, ऊंचा बनने की कोशिश करता है, उसका हमेशा आदर करता सभी जनता, इसलिए जय जय उससे कराता रहता। डरा हुआ मन बेईमान जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेईमान का अर्थ क्या होता है, डरा हुआ बेईमान जिसका बाजा रोज बजाता है। हम लोग का गरीब दुखिया मन, हमें हम लोग बाजा किसका बजाते हैं, नेता लोग का, और उससे हम डरे रहते हैं, नहीं तो तुरंत कुछ न कुछ करवा कर, जिसके कारण उसका हम क्या करते हैं प्रतिदिन मतलब बाजा ढोलक कोपियर बजाते हैं। यानी मेरा हम लोग का डरा हुआ मन रहता है। बाजा बजाने का अर्थ क्या होता था, आप लोग को समझ में आ गया कि जब जीत क्या आएगा, मान लो वोटिंग जीतता है तो सभी नेता लोग क्या होता है, बाजा बजाने लगता है। कौन कौन है जन गण अधिनायक महाबली, वही है नेता लोग हैं। भारत के राष्ट्रगीत में जन अधिनायक जय है, इस कविता का संबंध वर्णन करें। कविता का भाव स्पष्ट है, इसलिए याद रखना। पूरब पश्चिम से आता, व्याख्या करें। पूरब पश्चिम से आते नंगे बूचे। प्रस्तुत पंक्ति को दिगंत भाग टू से सत इससे ले लिया। अधिनायक कविता जिसके लेखक रघुवीर शाह हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि जिस समय 15 अगस्त या 26 जनवरी में तिरंगा लहरा रहे थे नेता लोग, तो उसके देखने के लिए पूरब पश्चिम से चारों दिशाओं से लगभग जो है सभी जनता उसी व्यवस्था को देखने के लिए प्रस्तुत हुए और उन्हीं का मतलब गुणगान किया। इस तरह हैरान होंगे। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।